रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यह समझाता है कि एक बिजनेसमैन के रूप में हमारे निर्णय ऐसे होने चाहिए कि जो सोसाइटी की आदर्श है, वैल्यूज है, उससे मेल खाता हो और हमारा बिजनेस डिसीजंस सोसाइटी के वेल बीइंग को प्रमोट करे। कमर्शियल सक्सेस इज आल्सो रिक्वायर्ड, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि कमर्शियली वायबल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल सक्सेस अटेन हो, अदरवाइज बिजनेस लॉन्ग रन तक टिक नहीं पाएगा। बट कमर्शियल सक्सेस के साथ साथ एथिक्स, नॉर्म्स, ये भी चीजों को, यस चिल्ड्रन, एथिकल जो एस्पेक्ट है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एस्पेक्ट है, उसको भी हम लोगों को एज अ बिजनेसमैन ध्यान में रखना चाहिए। वी टेक रिसोर्ट टू एग्जाम्पल्स। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने प्रोडक्ट को सबसे पहले तो ऐसा बनाइए, ऐसी उसकी क्वालिटी हो कि वो प्योर क्वालिटी हो, अडल्टरेटेड नहीं हो। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एज अ बिजनेसमैन, मान लीजिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बना रहे हैं, तो ये सरसों का तेल प्योर हो, अडल्टरेटेड नहीं हो। बहुत वर्षों पहले सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में, कुछ बड़े बड़े शहरों में इस तरह का अडल्टरेशन हुआ था कि वो बहुत सारे लोग जो कंज्यूम किए, दे सफर फ्रॉम डिजीजेस, या many years, nearly I think in 1990s. So such biscuits, such mustard oil, any eatable, or even if you are providing a service, you should always look into the look or consider that the product or service should never harm the consumer. हिंदी में इसे बताते हैं कि एक बिजनेस के रूप में कोई भी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं या सेवा ही प्रदान कर रहे हैं, तो आप श्योर होना चाहिए आपको एटलीस्ट कि मैं जो वस्तु का निर्माण कर रही, उसमें कोई भी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो जो कि कंज्यूमर को कहीं हार्म कर जाए। तो ये तो सबसे पहला रोज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इम्पोर्टेंट पिलर है कि व्हाट आई एम डूइंग इट करेक्टली। नेक्स्टली देयर आर अदर आल्सो, अदर्स है, जैसे कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो आपके अंडर वर्क कर रहे हैं, उनके वेलफेयर को प्रमोट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉज जितने भी हैं, लेबर लॉज हैं, इंडस्ट्रियल लॉज हैं, इनको रेस्पेक्ट कीजिए। एंड बिसाइड्स दिस, अगर कहीं गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ मोर ऑफ रिसोर्सेज, मोर ऑफ वेल्थ, तो अगर कहीं जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भी डिजास्टर हुआ, तो बिजनेस हाउसेस जो होते हैं ना, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, वो तो रिहैबिलिटेट कराने के लिए विलेजेस को अडॉप्ट तक करते हैं। This has happened even in Indian economy. Indian businesses have come forward in times of distress, in times of natural calamity like earthquake, and they have adopted villages for the rehabilitation. हिंदी में इसको कहेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक यह भी इंस्टांस है कि बड़े बड़े बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, जब भारत में जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आई, जैसे अर्थक्वेक हुआ, तो ये बिजनेसमैन आगे बढ़ करके सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में आकर के आगे इन लोगों ने विलेज को अडॉप्ट किया, ताकि उसका पुनर्गठन, या कहिए पुनर्गठन विल नॉट बी द एग्जैक्ट वर्ड, एनीवे इन पुनर्निर्माण यू कैन से, रिहैबिलिटेशन हो पाए। So this is the concept of social responsibility. We study this particular topic in 2-3 sections. एक सेक्शन है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यस, बिजनेस नीड्स टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल। जब हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर पीटर ड्रकर का नाम नहीं लिया जाए तो ये टॉपिक कभी कंप्लीट नहीं हो सकता है, पूरे तरह से सही जस्टिस नहीं मिलेगी। इसलिए पीटर ड्रकर ने एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलराइज किया और उनके नाम से ये एसोसिएटेड है। सो ही हैज I mean popularized, forwarded this particular concept of social responsibility. ये उनका श्रेय है।
कुछ इकोनॉमिस्ट या मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो कहते हैं कि हाँ, बिजनेस सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बट देयर आर क्रिटिक्स ऑल्सो। वो कहते हैं कि नो, बिजनेस नीड नॉट डिवोट सो मच टाइम ऑन सोशल एस्पेक्ट। तो हम लोग ये दोनों पक्ष को एक तरह से जैसे डिबेट होता है उस तरह से पढ़ेंगे और तब कंक्लूड करेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। एंड इन बिटवीन वी विल have a brief note also. See, first I am discussing what are the arguments favoring social responsibility. हिंदी में इसको कहेंगे कि कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो यह बतलाते हैं कि बिजनेस को सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की आवश्यकता है। First of all, long-term interest of the firm itself guides one to be socially responsible. अर्थात एक बिजनेसमैन के रूप में मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इसी में छिपा है कि मैं सोशली रिस्पॉन्सिबल हूँ। व्हाई? बिकॉज इफ आई एम इररिस्पॉन्सिबल, I pay no respect to the norms of society. I am doing myself also something which is wrong and I am promoting wrong and ills in society. अगर हम इस तरह का व्यापार कर रहे हैं जो कि अनडिजायरेबल है, हार्मफुल है, मैं लेबर लॉज को अगर मान नहीं रही हूँ, वायलेट कर रही हूँ, केवल प्रॉफिट कमाने के लिए मैं गुड्स में मिलावट करती हूँ, अगर इस तरह के बिजनेसमैन की माइंडसेट लेकर के कोई चलता है या मैं चलती हूँ, तो मैं खुद भी गलत कर रही हूँ और सारे अगल-बगल भी गलती और रॉन्ग डूइंग्स को प्रमोट कर रही हूँ, जो कि टोटली अनडिजायरेबल है। अनडिजायरेबल क्या? निंदनीय है, गलत है, अपराध है, व्हाटएवर वी कैन यूज द वर्ड्स। दैट इज रॉन्ग एंड रॉन्ग इज रॉन्ग। रॉन्ग को तो कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है। तो अगर आप एक बिजनेसमैन के रूप में अपनी छवि बनाना चाहते हैं और छवि गुडविल के साथ-साथ आप अपने कॉन्शियस के अनुसार अगर चलते हैं, तो नेचुरली आप हर वक़्त करेक्ट बिज़नेस पद्धति ही अपनाएँगे। ये आपके लिए दीर्घकाल में अच्छी होगी। Yes, so you take up. I will be discussing also and I will be making you note down also. Please take your pen and paper together. Write down, please, children. Arguments in favor of social responsibility. Arguments in favor of social responsibility are discussed below. Are discussed below. Point number 1. This is the first one. Long-term interest. Long-term interest of the firm gets promoted. Gets promoted when the business is socially responsible. I think I am audible. सब लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है ना? Please, children, make a response. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank Yes, you. ma'am. Promoted Okay, promoted at the thank you. Yes, I said long-term interest of the firm gets promoted when the business is socially responsible. A firm acquires goodwill, and its image stands to gain. And its image Ma'am, stands to a firm
acquires goodwill, and its image stands to gain in the long run. In the long run, when the business serves the society, when the business serves the society, this helps them, this helps them to generate, मैम बिजनेस के बाद this helps them to generate maximum profits, maximum profits in the long run as well, in the long run as well. Otherwise, otherwise, that is if the business, that is if the business, That that is if the business acts irresponsibly, irresponsibly, it will not be able to, it will not be able to receive cooperation, receive cooperation. Okay, I hope this is clear. I discuss another point. Yes, the business owes lot to the society. आप ही कल एक बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे, पर एक ही दिन में तो ये संभव नहीं हुआ है. प्राइवेट या पब्लिक गवर्नमेंट किसी ने भी स्कूल स्थापित किया, आप उस स्कूल में पढ़ रहे, प्रेप, नर्सरी, व्हाटएवर, 10th पास किए, +2 पास किए, फिर कॉलेजेस में एजुकेशन पाए, वोकेशनल प्रोफेशनल कॉलेज की डिग्री हासिल की. So many people, so many teachers, professors, your friends, all have contributed in some way or another, and of course your parents most importantly. तो सबके कंट्रीब्यूशन से एक उद्योगपति अल्टीमेटली ग्रूम्ड होकर के सोसाइटी में आया, और अब एक इन बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट का टर्न आता है कि इट आल्सो गिव समथिंग टू द सोसाइटी. मुझे कोई चीज दूसरा पार्टी देता है, तो फिर मेरा ऑब्लिगेशन होता है कि मैं भी सोसाइटी को, जिसने मुझे कुछ दिया, मैं भी उसके नीड्स को प्रमोट करूं, मैं भी उसको कुछ दूं. ओके, सो व्हेन सोसाइटी हैज गिवन सो मच टू अस, टू द बिजनेस क्लास, लैंड, लेबर, कैपिटल, सब तो सोसाइटी से ही आता है. तो बिजनेसमैन का ये एक बन जाता है नॉर्म कि वो भी सोसाइटी को कुछ दे. And profit needs to be there. Profit एक important, most important objective है, but that is not the only objective, or that should not be the only objective कि business है तो केवल profit ही है, profit कमाने के लिए, ऐसा नहीं है. But yes, profit is also the most important objective, but there are supplementary objectives. Otherwise, there will be no justification for existence of the business. अगर business society की needs पूरा ही नहीं कर पा रहा है, तो वैसे business को exist करने का क्या फायदा है? Okay, so this we will write about. Another thing which I also discussed, that in order to avoid
unnecessary regulations. देखिए, अगर हम सही रूप से अपना काम करते हैं तो मेरे ऊपर चेक्स एंड रेगुलेशंस कम लगेगा। पर अगर मैं बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल वे में हड़बड़ा करके काम करती हूँ, गलत करती हूँ बहुत ज़्यादा, तो नेचुरली मुझे पॉइंट आउट किया जाएगा। सेम हैपेंस एनीवेयर एंड एवरीवेयर। बिजनेसमैन के रूप में कोई बिजनेसमैन गलत काम कर रहा है, अडल्टरेशन कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग मार्केटिंग कर रहा है, आर्टिफिशियल होर्डिंग कर करके सामान को रख रहा है, ऊंची कीमत में ब्लैक मार्केट पे बेचेगा। इस तरह के गलत गलत काम में अगर वो इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट तो आकर के उसको चेक करेगी ही। रूल्स एंड रेगुलेशंस ज्यादा बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी, क्योंकि बिजनेसमैन गलत लाइन पे चल रहा है, गलत पाथ पर चल रहा है। इसीलिए बेहतर है कि स्वयं सुधर जाए, कोई बाहर से न सुधारने, बाहर से किसी को सुधारने की मुझे जरूरत ना हो। तो मैं सही पाथ अडॉप्ट कर लूं। तो बिजनेस अगर सही पाथ पे चल रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर गवर्नमेंट भी ज्यादा हस्तक्षेप क्यों करेगी? So this is also a plea that we need to be responsible. Now write down the second point. Justification for existence and growth. Existence and growth. Business Existence and growth. Justification for existence and growth. Business provides goods and services to satisfy human needs. Profit motive is ma'am human an yes, say please. ma'am state Profit motive satisfied satisfying human needs. Human needs, मानवीय आवश्यकताएं. Profit motive is an important profit motive is an important justification for undertaking business activity. Business activity. However, this profit should be an outcome of service to the people. Service to the people. I hope you have understood this कि business profit जरूर generate करे, परंतु साथ साथ नीड्स, ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करे। अगर नेस्कैफे कॉफी देती है तो हम लोग कॉफी पी करके स्फूर्ति महसूस करते हैं। अगर आईटीसी आशीर्वाद आटा देती है तो वो करोड़ों लोगों को अच्छा आहार प्रदान कर रही है। प्रॉफिट वो कमाए पर साथ साथ ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे। द नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, avoidance of regulation. Avoidance of regulation. Regulations limit
regulations limit our freedom. Our freedom. It is believed. It is believed that businessmen can avoid the problem of regulations, the problem of regulations if voluntarily voluntarily we assume we assume social responsibilities, social responsibilities. Okay, so we have discussed 3 points which highlight which are supporting factors, supporting arguments for social responsibility to be practiced by business. Few others also we discuss. देखिए एक चीज है कि there is lot of availability of resources with the business people. Businessmen, especially the very big businessmen, they are blessed in the sense that they have lot of resources, बहुत wealthy. So when they have lot of wealth, और wealth केवल पैसा ही में नहीं, दूसरे तरह का wealth भी, so many people are attached with that organization. कितने सारे इंजीनियर्स, कितने सारे मैनेजर्स, कितने सारे अकाउंटेंट, कितने सारे लोग जिनको कॉर्पोरेट अफेयर्स कैसे मैनेज किया जाता है, ऐसे टैलेंटेड लोग की एक मतलब पूल ऑफ पीपल आर देयर अलोंग विद देम. तो इसलिए बिजनेस अगर रिस्पॉन्सिबल होगा तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वो आर्थिक विकास का सबसे बड़ा इंजन है कि there is so much of resource, human, material, finance, and therefore अगर वह बिजनेस अच्छी तरह से प्रॉस्पर करे तो वो पूरे अर्थव्यवस्था की कितनी समस्याओं को हल कर सकता है. कौन ये नहीं जानता है कि टिस्को इतनी रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टाटास. लोगों का इतना ट्रस्ट है उस पर, लोगों को उसके प्रति आदर है क्योंकि इट इज फेयरली अ हाईली सोशली रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी सी कि बिजनेस आल्सो नीड्स टू बी सोशली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर रिस्पॉन्सिबल आप रहिएगा यू विल हैव अ बेटर सोसाइटी, बेटर एनवायरनमेंट. आपको जो लेबर प्रॉब्लम होता है कम प्रॉब्लम होगा अगर आप लेबर लॉज को एटलीस्ट मिनिमम जो वेजेस एक्ट है उसका पालन करेंगे. तो फिर लेबर क्यों ट्रेड यूनियन बाजी करेंगे या झगड़ा करेंगे या लॉकआउट करेंगे. तो आपको पर्यावरण भी बेहतर मिलेगा. सो इट इज बेटर ऑलवेज टू बी रिस्पॉन्सिबल. एंड लास्ट ऑफ ऑल कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बिजनेस के आउटकम होते हैं. कभी कभी बिजनेसमैन बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते, मे बी अनइंटेंशनली. तो उनके फैक्ट्री से जो स्मोक और चिमनी से निकल रहा है वो पोल्यूशन को बढ़ा रहा है. तो अगर आप पोल्यूशन को बढ़ा रहे हैं तो आप ही इस पोल्यूशन को घटाएंगे भी बाय टेकिंग रिसोर्ट टू सेफ्टी डिवाइसेस. सो आई रिपीट एंड समराइज. एक तो कि कुछ प्रॉब्लम बिजनेसमैन खुद भी अपने अनइंटेंशनली और व्हाटएवर कुछ प्रॉब्लम को जनरेट कर देते हैं. जैसे पॉल्यूशन का प्रॉब्लम एक बहुत ही ब्लेजिंग एग्जांपल है जो इंडस्ट्री से अभी कितने जगह हुई ना इस तरह के इंसिडेंट. तो बिजनेस हाउसेस को रिस्पॉन्सिबल होना है क्योंकि क्षति बहुत ज्यादा है, ह्यूमन लाइव्स की है, तब तो बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है.
apart from this, अगर आप socially responsible रहिएगा तो you'll have a better environment for doing business. लोग आपको support करेंगे, labor class आपसे happy रहेगा, cooperate करेगा, teamwork better होगा. And of course, because God has blessed you with so much of resource, और आपके पास men भी है, material भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से इसका एक बहुत promising use कीजिएगा, तो you will be tackling economic and social problem. So write in brief this. The next is availability of resources with a businessman. Availability of resources with a businessman. मैम कौन पॉइंट है मैम? See, one point you have written about long-term interest of the firm. Next, you have written about justification for existence and growth. Third, we have written about to avoid regulations. Now, this is the fourth one. ठीक है, ये fourth point है जो I am dictating. Write down availability of resources with business. Business institutions. Business institutions have valuable have valuable financial as well as human resource. Human resource. Business has a pool of POOL. Business has a pool of managerial talent. Managerial talent supported by years of experience. Supported by years of experience, which can help society, which can help society to solve various problems and usher. Usher मतलब प्रदान करना होता है. The spelling goes like this: USHER. Usher, economic development. Next is we have a better environment for doing business. बिजनेस करने के लिए एक बेहतर पर्यावरण प्राप्त होता है. Better environment for doing मैम रिपीट. business. Better environment for doing business. This is the next point which we are dealing with. Better environment for doing business. Business operate in a society. Business operate in a society which is full of complicated problems. Which is full of complicated problems. If as a responsible business, if
as a responsible business, we try to solve some of the problems. We try to solve some of the problems like providing pure goods, like providing pure goods, creating jobs, creating jobs, honoring the labor class, honoring the labor class. We shall have, we shall have a better environment. We shall have a better environment for doing business. अगर हम लोग लेबर क्लास को ऑनर करते हैं, उनको सही पैसा देते हैं, काम टाइमिंग शेड्यूल प्रॉपर हो, एक्सप्लॉयटेशन न हो, अडल्टरेटेड गुड्स न हो समाज में, तो हर वर्ग बेटर होगा, मोर पीसफुल होगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन ज्यादा होगा सोसाइटी में। और अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा तो बिजनेस भी उससे फायदा करेगी, पीसफुली बिजनेस भी अपना काम कर पाएगी। नाउ द लास्ट वन इज हेलो मैम। holding business responsible, holding business responsible for social problems, holding business responsible for social problems, environmental pollution, environmental pollution, unsafe workplace, unsafe workplace, corruption in public institutions, corruption in public institutions, and discriminatory practices in employment. Discriminatory मतलब भेदभाव, पक्षपात, and discriminatory practices in employment are few problems which may arise, which may arise due to irresponsible behavior, due to irresponsible behavior. Hence, business needs to be socially responsible. Hence, business needs to be socially responsible. So in this class, we have completed one topic. और वो टॉपिक हम लोगों का था कि what are the arguments favoring social responsibility, यानी हेलो मैम। कौन से ऐसे आगे, yes say, please say मैम what do you want to say. Yes, यस मैम, इस ये एक ये प्रोवाइडिंग प्योर गुड्स। yes providing pure प्योर मतलब कि कोई तरह का उसमें अडल्टरेशन नहीं हो. yes, लाइक बेटर एनवायरनमेंट में ये, हाँ बोलिए. मैम एग्जांपल। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसमें हम ये एग्जाम्पल दिए कि जैसे
लेबर प्रॉब्लम्स, लेबर को और आप ऑनर कीजिएगा। अडल्टरेटेड गुड्स यानी कि मिलावट वाले वस्तु नहीं आप बेचिएगा। प्योर गुड्स उसी सेंस में बोले थे कि प्योर गुड्स अगर आप प्रोवाइड कीजिएगा तो फिर कोई प्रकार का सोशल अनरेस्ट नहीं ना होगा। सोसाइटी में कोई प्रकार का विद्रोह, कोई प्रोटेस्ट, कोई अनरेस्ट नहीं रहेगा। तो अगर इस तरह के, क्यों आप कभी-कभी समाचार में हम लोग सुनते हैं ना कि ये बारात पार्टी गई यूपी और वहाँ क्या बिस्किट जो खाई तो बिस्किट अडल्टरेटेड था, पुराना था या जो भी था, और उससे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुआ और कुछ एक्सट्रीम हेल्थ कंडीशंस भी किसी का हो गया। तो रूट प्रॉब्लम क्या है? गलत बिस्किट को बेचना। तो इस तरह के काम को न करना चाहिए। फिर नहीं तो सोशल अनरेस्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा, नारेबाजी होगी, तब सोसाइटी की पीस खत्म हो जाएगी। जब पीस खत्म होगी तो हम लोग सभी उससे प्रभावित होते हैं, बिजनेसमैन को भी प्रभावित होगा। बिजनेसमैन अब ग्रीवांसेस को सुनेगा कि मैन्युफैक्चरिंग करेगा। इसलिए बेहतर है कि ग्रीवांस नहीं हो, पीस हो। तो इसी सेंस में आई हैड सेड कि प्योर गुड्स प्रोवाइड करना या लेबर के प्रति कमिटमेंट होना, लेबर लॉज को प्रोटेक्ट करना, अगर ये लेबर लॉज को इम्प्लीमेंट करना, सॉरी, इस तरह से अगर आप वर्क कीजिएगा, यू विल हैव अ बेटर एनवायरनमेंट, पर्यावरण पीसफुल होगा और इससे बिजनेस भी लाभान्वित होगा। और लास्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस किए कि बिजनेस इररिस्पॉन्सिबल जब होता है तो कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट कर देता है, जैसे प्रदूषण का प्रॉब्लम, जैसे डिस्क्रिमिनेटरी, अगर एम्प्लॉयमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में पक्षपात है तो ये भी तो कुछ लोग हर वक्त क्या फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रियलिटी में क्रॉप अप करती हैं। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स है, इनसे भी बचने का प्रयास करना है। आई होप, एम आई क्लियर? आप समझ गए, फॉलो किए ना? Why have I मैम